यस। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लासू, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, एकांकिकार भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी तांबे के कीड़े का व्याख्या भाग। जैसा कि विदित होगा प्रिय विद्यार्थियों कि आज समाज में जो उठापटक है, समाज में कुछ उहापोह की स्थिति है, समाज में सुख और दुख है, समाज में जो विषमता है, समाज में जो क्या एक शांति का अभाव हो गया है, नैतिकता और मानवता देखने को नहीं मिलती। सहनशीलता और सहिष्णुता के नाम पर सहनशीलता और सहिष्णुता की जब बात आती है तो वहां एक तरह से चिंगारी उठती नजर आती है। तो हर एकांकीकार का यही मंतव्य रहता है कि समाज को नई दिशा कैसे दी जाए, समाज के लिए क्या कुछ लिखा जाए, समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इन्हीं की एकांकी में एक मैं प्रसंग सुनाता हूं कि मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं मुल्कों से सुलह करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयाँ करूंगा, मैं कहर ढालूंगा, देखो मैं क्या क्या करता हूं, मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा। मतलब कितना जबरदस्त क्या कि एक तरह से विरोध है, उग्र विरोध है। अर्थात इसकी व्याख्या की जाए, रिक्शा वाला एवं थका हुआ अफसर हमें कानून का भय नहीं दिखाए। और इसमें जो बड़े ऑफिसर है, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो नौकरी पेशा है, वो क्या क्या अपना भय दिखाते हैं। और एकांकी के अंत में जो मसरूफ पति है तो सभी पात्रों से लड़ता हुआ अंत में अपनी बेतुकी और बेबुनियाद बातों से मंच को कह रहा है कि वह पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। तीव्र विरोध, तीव्र विचार। और कहता है कि अफसर है रिक्शा वाले, हमको क्या कानून या भय नहीं दिखाए, वह आंदोलन करेगा, इसके लिए बाहरी मुल्कों से लड़ने और कहर ढालने तक की चेतावनी देता है। ये व्यवस्था वह व्यवस्था से इतना नाराज है कि पुस्तकालयों को जलाना चाहता है। अपनी बेबुनियाद बातों में वह शहरी और पहाड़ों को नक्शे से गायब करने का दम भरता है। मतलब जो बेबुनियादी बातें हैं, बेतरतीब बातें हैं, जो कुछ क्या कि एक तरह से विषम स्थिति है, उनके बारे में क्या कि एक तरह से अपनी विचारधारा प्रकट करना चाहते हैं। और एकांकीकार भुवनेश्वर जी ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, वो बिल्कुल सटीक लिखा। उनके ओर देखिए आप कि संवाद और कथोपकथन जो एकांकी का क्या कि तत्व है कि तांबे के कीड़े विसंगत एकांकी के संवाद और अथवा कथोपकथन का प्रश्न है। तो एकांकी के सभी पात्रों के संवाद उनकी अव्यवस्थित और व्यूह मनोदशा के परिचायक है। उनके संवाद भावात्मक, प्रतीकात्मक तथा संवेदना से युक्त है। अर्थात भुवनेश्वर जी ने एकांकी में जो क्या संवाद या कथोपकथन व्यक्त किया है, तो क्या कि एक तरह से भावात्मक, छूने वाले, भावात्मक और प्रतीकात्मक संकेत और एक तरह से संवेदना, एक तरह से क्या कि दुख प्रकट करना मोटे मोटे अर्थों में। तो एकांकी का संबंध अभिनेता व रंगमंच से तो रहता है। इस कारण इसमें सब कथ्य पात्रों से ही कहलवाए जाते हैं। पात्रों के कथन से कथनक आगे बढ़ता है, पात्रों के कथन से कथनक आगे बढ़ता है। पात्र जो कहेंगे उसके माध्यम से कथनक आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। उसी प्रकार चरित्र प्रकाश पड़ता है, बहुत सी घटनाएं की सूचना मिलती है। प्रस्तुत एकांकी तांबे की कीड़े एक विसंगत एकांकी है, इसमें कोई एक निश्चित कथनक नहीं है। सभी पात्र अपनी अपनी भूमिका में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः पात्रानुसार एवं मनोभावानुसार इसमें संवाद है। यद्यपि इस एकांकी में कई स्थलों पर संवाद कुछ लंबे अटपटे हैं, फिर भी सहजता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आलोच्य एकांकी के संवाद कथा को गति देने वाले, प्रतीकात्मक, पात्रानुरूप, भावानुरूप, चरित्र की वर्णना करने वाले और वातावरण की रचना करने वाले होते हैं। अर्थात
कई बातें क्या किस एकांकी में देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों और भी अपन क्या किस तरह से बातें करें भुवनेश्वर जी के बारे में, तो भुवनेश्वर की ये तांबे की विसंगत एकांकी है और संगत पूर्ण नहीं है, अर्थात संगत पूर्ण नहीं है। इस एकांकी में कोई कथानक नहीं है। कहीं कहीं एक तरह से क्या कि पात्र आत्ममंथन भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन पात्रों का आत्ममंथन केवल अपने तक ही सीमित है। इसमें केवल अपने तक ही सीमित है। पात्र एक कथानक नहीं है। कहीं कहीं पात्र जो आत्ममंथन का करते दिखा देते हैं, उनके संवादों में कोई भी बात तर्क संगत नहीं। ऐसा लगता है कि मानव एकांकी के सभी पात्र वर्तमान समय के बोझ को उठाते हुए पागल हो गए हैं। भुवनेश्वर जी कहते हैं कि एकांकी के सभी पात्र वर्तमान समय के बोझ, किसी प्रकार का बोझ देख लीजिए, नैतिकता का, मानवता का, भाईचारा का, देश प्रेम का, एकता का, अखंडता का, सहिष्णुता का, सहनशीलता का, कर्तव्य का, धर्म प्रण का, त्याग का, बलिदान का, ये क्या कि गिर गए हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और उनकी जगह पे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, जो एक तरह से अंधकार उभर कर सामने आ रहा है, उसका वजन ढोते ढोते आज इंसान क्या कि बेबस हो गया है, बहुत परेशान हो गया है। और जिस प्रकार से एक मानसिक रोगी असंगत, अतार्किक और बेमतलब की बातें करता है, उसी प्रकार से प्रस्तुत एकांकी के पात्र बातें करते दिखलाई देते हैं। एकांकी के अंत में अनाउंसर भी इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए कहती है। तो ये कुछ पृष्ठभूमि या कुछ मैंने भुवनेश्वर की एकांकी जो तांबे की उसके परिप्रेक्ष्य में बताया है। आइए प्रिय विद्यार्थियों व्याख्या भाग पर आते हैं। मैं ऊब गई हूं, मेरा मन उचट गया, मैं सारा संसार मथूंगी, अपने अंदर बाहर सब मथूंगी, लेकिन चुपके से, जैसे किसी को मालूम न हो, कुछ रुककर जैसे किसी ने कुछ कहा, नहीं मेरी हंसी में न सूरज है न चांद, मुझे ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है धीरे से, मुझे तुम्हें भी मथना है। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण भुवनेश्वर द्वारा रचित विसंगत एकांकी तांबे के कीड़े शीर्षक से अवतरित है। इस एकांकी में बेतरतीब और बेमतलब जिंदगी को ढूंढने की त्रासदीपूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। बेतरतीब और बेमतलब अर्थात उल्टे सीधे तरीके से व्यक्ति जीवन जी रहा है, उस जीवन का जो बोझ है और बोझ का त्रासदीपूर्ण विवेचन क्या कि इस कहानी के माध्यम से भुवनेश्वर जी ने किया है। आज समाज में क्या पूरी व्यवस्था चौपट होती नजर आई है, अपनी मनमर्जी में सब मस्त है। यह अवतरण एक परेशान स्त्री का कथन है जो अपनी निरर्थक मन स्थिति को प्रकट कर रही है। एक स्त्री की मन स्थिति का चित्रण किया गया है। आज वैसे ही क्या किसी भागदौड़ की जिंदगी में महिलाएं क्या बहुत परेशान है, पीड़ित है, परंतु हमारी सरकारें क्या उनको क्या कि हर जगह हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में, जो कानून के क्षेत्र में हो, चाहे रजिस्ट्री के क्षेत्र में, चाहे प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, हर जगह क्या कि महिलाओं को छूट दे रही है, फायदा कर रही है। ये स्वतंत्र भारत में कितनी अच्छी बात है। नई स्वयं राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने महिलाओं के बारे में खूब लिखा है। सबल नहीं है महिला, क्या कि अबल है, सबल होते हुए भी क्या कि अबल है, अर्थात क्या सब कुछ होते हुए भी क्या कि अपने आप को क्या कि हीन समझती है, एक तरह से एकाकीपन समझती है, और जीवन क्या कि एक तरह से निराशपूर्ण देखने को मिलता है। आइए प्रिय विद्यार्थी व्याख्या भाग। तांबे के कीड़े एकांकी में परेशान रुचि कहती है कि मैं अपने जीवन से उब गई हूं, जिसके कारण मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, मेरा मन जिंदगी से पूरी तरह उचट गया है, इसलिए मैं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए चिंतन मनन करूंगी। अर्थात जीवन में जो भी कुछ है उनसे क्या कि मेरा जीवन क्या कि गहराई तक जाऊंगा कि मेरा मन इस संसार से उचट क्यों गया है, मैंने ऐसे क्या खोटे कर्म कर दिए, मैंने ऐसी क्या व्यवस्था कर दी है जिससे कि मेरी सारी व्यवस्था दूषित होती नजर आ रही है। लेकिन मैं चिंतन मन का काम चुपचाप करूंगी, जिससे किसी भी व्यक्ति को मेरे जीवन में समय निरंतरता ऊब का पता न चल सके। उस समय वह परेशान स्त्री अपनी परेशानी का वास्तविक और मूल कारण तो नहीं बताती, परंतु किसी के द्वारा कुछ कहे जाने का अभिनय करती हुई कहती है कि मुझे अपने निरर्थक जीवन पर कभी कभी हंसी आती है। मेरी हंसी की चमक न तो सूर्य की आभा के समान है, न ही चंद्रमा की चांदनी के समान है। मुझे ये सब सोचने का समय नहीं मिलता। मैं इस अव्यवस्थित जीवन को अनचाहे में व्यतीत कर रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है, जबकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मुझे अपने जीवन के संबंध में भी
तथा अपने समकालीन परिवेश के संबंध में भी चिंतन मनन करना है। मुझे व्यक्ति की उपयोगिता के विषय में सोचना विचारना है, मंथन करना है और जिंदगी को नए ढंग से पुनः निर्माण करना है। अर्थात जो भी कुछ घटनाएं हुई उसको नए सिरे से करना है, चिंतन मनन करना है, गहराई तक जाना है कि आखिरकार जीवन में गलती कहाँ हो गई है, उस गलती को दूर करना है, परेशानी को दूर करना है, समस्या को दूर करना है और एक नए सिरे से एक समाज का निर्माण करना है और आगे बढ़ना है। विशेष में प्रिय विद्यार्थियों, परेशान नारी की मनोदशा में अत्यंत व्यथित जीवनपूर्ण जीवनचर्या पर प्रकाश डाला गया। जो नारी का परेशान है, पीड़ित है, हालत खराब है, उसका क्या किस्म चित्रण किया गया है। और भाषा सरल सुबोध शैली मनो विश्लेषणात्मक है, अर्थात मन का मंथन करने वाली शैली का क्या चित्रण किया गया है। जब भी तो कहा ना कि स्त्री ने कि समाज में क्या की व्यवस्था क्या खराब हुई, उसके लिए क्या कि मैं लड़ाई लड़ूंगी और क्या कि मेरा मन क्या कि उचट गया है और उचटने के साथ साथ क्या की व्यवस्था क्या की दूबर हुई है। मैं जीवन की गहराई तक जाऊंगा और जो क्या कि एक तरह से निरर्थकता ऊब का पता, ऊब से संबंधित क्या कि जीवन है उसका मैं पता लगाऊंगी कि परेशान स्त्री अपनी परेशानी का वास्तविक मूल कारण तो नहीं बताती, परंतु किसी के द्वारा कुछ कहे जाने की अभिनय करती हुई कहती है कि अपने जीवन पर मुझे बहुत ही कभी कभी हंसी आती है। न जीवन में सूरज है, न चांद है, न सूरज की क्या कि छांव है, सूरज की न धूप है और न चंद्रमा की क्या कि चांदनी है। इसके लिए मैं क्या बिल्कुल बिलखती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ और परेशान होती रहती हूँ। तो उसका सटीक चित्रण क्या कि भुवनेश्वर जी ने तांबे कीड़े के माध्यम से किया है। इसी आशा के साथ प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स वेरी मच।